नमस्कार मित्रों। मैं नरेंद्र भारद्वाज एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़े दिनों के बाद आपके बीच आने का मौका मिला। मैंने सोचा कि ये सिलसिला हम गोचर से आरंभ करते हैं। तो मित्रों, अभी 5 दिसंबर के बीच 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में 2 ग्रहों का गोचर हुआ है। वृश्चिक राशि से निकले हैं और धनु राशि में गए हैं। ये 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। मित्रों, हम शुक्र के गोचर के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी जो आखिरी जो गोचर हुआ है वो शुक्र का हुआ है। ये दोनों ही ग्रह लगभग 20 से 25 दिन का इनका पीरियड होता है किसी भी एक राशि में रहने का। तो हम शुक्र के बारे में बात करते हैं जो 28 या 29 दिसंबर तक लगभग इस राशि में रहेंगे, धनु राशि में। तो अलग अलग राशियों पे के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आइए हम बात करते हैं हम मेष राशि में। मेष राशि वाले जातकों को शुक्र के 2 घर मिलते हैं। एक मिलता है धन भाव का और दूसरा मिलता है जया भाव का। अगर इनके फल की बात करें कि ऐसे जातकों का शादी का योग बन सकता है। पत्नी से या अपने पत्नी की तरफ के परिवार से कुछ सहयोग, धन या लाभ का अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसमें चौथा और पांचवा जो भाव है, अगर उसमें शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह की दृष्टि है तो परिणाम विशेष अच्छा ही होगा। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो फल में थोड़ी कमी आएगी। धन, सुख, यश की प्राप्ति, तरक्की, ये कुछ ऐसे फल हैं जो मेष राशि वालों को प्राप्त हो सकते हैं शुक्र के गोचर से। ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए और किसी भी पाप ग्रह स्पेशली शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह ये तो फल हो गया मेष राशि वालों। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। शुक्र के गोचर का मिथुन राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र के 2 घर होते हैं। एक तो 12वां भाव होता है जो कि व्यय का भाव होता है, परलोक का भाव होता है जो कि अशुभ भाव माना जाता है, और दूसरा भाव होता है संतान भाव, बुद्धि का भाव, आकस्मिक लाभ का भाव, जैसे कि लॉटरी, गड़ा हुआ धन मिल जाना, फायदा हो जाना, अचानक से लाभ हो जाना, देवालय का, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा आगे बढ़ने का। ये वाला भाव जो होता है ये 5वां भाव होता है। तो 5वां और 12वां 2 भाव, इन 2 भावों का मिथुन राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के गोचर में, देखते हैं। क्या फल आते हैं उसमें सबसे पहले है संतान का योग बनता है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, थोड़ा बहुत इशू होंगे जो खर्चे के बढ़ेंगे, लेकिन आकस्मिक लाभ की अपॉर्चुनिटी आएंगी या जहां उम्मीद भी नहीं थी वहां लाभ हो जाएगा। रोजगार के अवसर बनेंगे, वाहन का योग बनेगा, जमीन और घर लेने के अवसर आएंगे और संतान प्राप्ति का योग होगा। तो ये कुछ योग हैं जो कि मिथुन राशि में बनेंगे। लेकिन चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, फिजूल के खर्च बढ़ जाए, हो सकता है कुछ गलत संगति में कुछ पैसे फालतू खर्च हो जाए। बुध, बृहस्पति और चंद्र की सही पोजीशन होनी चाहिए। मिथुन राशि में शुक्र के गोचर में अच्छा परिणाम निकलने की संभावना हो सकती। दोस्तों, बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। शुक्र को 2 घर मिले हुए हैं। कर्म भाव मिला हुआ है जो कि 10वां भाव है, और एक भाव मिला हुआ है उन्हें संघर्षों का, संयम का, हौसले का, मुसीबतों का सामना करने का, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने का, छोटे भाई बहनों का। जो तीसरा भाव है और कर्म भाव है, ये लिंक हो गए हैं बुद्धि वाले भाव से, क्योंकि जो धनु राशि है वो 5वां भाव है सिंह राशि वालों के। इसमें संघर्षों में कमी आती है। स्त्री की तरफ से धन की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी नौकरी के अवसर आ सकते हैं। जो ऑलरेडी नौकरी में है उनको प्रमोशन, अच्छे अवसर विदेश जाके प्राप्त हो सकते हैं। विदेश यात्राएं हो सकती हैं। संतान प्राप्ति हो सकती है क्योंकि 9वां जो धनु राशि है उसका संतान भाव है। उच्च शिक्षा का योग होगा। लेकिन
सूर्य, मंगल, बृहस्पति अगर ये केंद्र या त्रिकोण भाव में होते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये सी राशि वालों का शुक्र के गोचर का धनु राशि में। मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि पर शुक्र के गोचर का धनु राशि में जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र का धनु राशि में गोचर करने से सबसे अधिक जो फल है अच्छा, वो तो कन्या राशि वालों को ही मिलेगा, क्योंकि कन्या राशि में अगर हम देखें तो शुक्र के दो भाव हैं। एक तो भाग्य भाव है जो कि 9वां भाव है, और दूसरा भाव है धन का भाव, धन का, कुटुंब का, वाणी का। जिस भाव में वो गोचर कर रहे हैं वो चौथा भाव है, जो कि सुख से रिलेटेड है, वाहन से रिलेटेड है, माता से रिलेटेड है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड है। तो अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो ये देखा जा रहा है कि इस गोचर में धन के अवसर बढ़ेंगे, और धन के अवसर परिवार से ही संबंधित हो सकते हैं। हो सकता है व्यापार में, स्पेशली जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, सेल्स परचेज से रिलेटेड है, जिनके बिजनेस हैं, उनको इस गोचर में बड़ा फायदा होगा। नए वाहन के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, परिवार से आर्थिक मदद की और सहयोग की आशा कर सकते हैं, और भाग्य में तीर्थ यात्रा है उसके अवसर बनेंगे, विदेश यात्राओं का योग बनेगा, गुरु दीक्षा के अवसर मिल सकता है, धर्म कर्म के कार्य बढ़ेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोचर में शुक्र के गोचर से सबसे ज्यादा फायदा धनु राशि में जाने का कन्या राशि वालों को ही मिलेगा। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों का शुक्र के धनु राशि में गोचर करने से क्या परिणाम हो, स्पेशली व्यापार में, इनकम बढ़ने में, प्रमोशंस में, पार्टनरशिप के अवसर अच्छे आएंगे, बिजनेस में सहयोग मिलेगा, विदेश यात्राओं का योग होगा, जो व्यापार से रिलेटेड हैं, ग्रोसरी आइटम से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, जो कृषि से रिलेटेड है, पैकेजिंग फूड से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए हैं, जिनका आर्ट से कुछ संबंध है, जिनका गाने से संबंध है, काव्य रचनाओं से संबंध है, उनको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का शुक्र का गोचर धनु राशि में जाने से धनु राशि वालों को क्या परिणाम आएगा। धनु राशि में शुक्र को दो भाव मिले हुए हैं। एक तो छठा भाव है जो कि रोग का भाव है, दुखों का भाव है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव है, कोर्ट कचहरियों का भाव है, कंपटीशन में अव्वल आने का भी भाव है, और दूसरा भाव मिला हुआ है लाभ का भाव। और धनु राशि वालों के लिए लगन का भाव हो जाता है। तो अगर लाभ वाला स्वामी लगन में आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लाभ के अवसर मिलेंगे। छठा भाव शत्रु का भाव भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि शत्रु पे विजय पाने के अवसर आएंगे, लाभ के अवसर बढ़ेंगे, आपको यश प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, और हो सकता है कि शत्रुओं से भी लाभ के अवसर प्राप्त हों। इनको तीर्थ यात्रा करने के अवसर आएंगे, दान पुण्य और धर्म के कार्य में व्यय होगा। तो इस तरीके से धनु राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि ये गोचर का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।